नमस्कार दोस्तों। इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, अगर पहली बार इस चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसे वीडियो बनाने वाला हूं स्ट्रेटजी के ऊपर। जैसे भी देखिए हमने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं वीडियो आप लोगों के लिए। इसको आप विजिट कीजिए, देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। और दोस्तों, आपको मालूम है कि इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग ने अपना ऐप डाउनलोड किया है, लॉन्च किया है। तो ये ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऐप पे पहुंच जाएंगे हमारे, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उनमें भी हमने बहुत सारे आपके स्ट्रेटजी के वीडियो बनाए हुए हैं और डेली अपडेट आता रहता है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल, क्या संभावनाएं हैं, ये हम जानने के लिए चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और वहां पे हम ये देखेंगे कि कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस है। देखिए, आज जो हुआ, निफ्टी पहले ओपन हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस था कल का, उसे तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस एक बना हुआ है, आप देखोगे कि 17,353 से लेके 17,322 का ये एक रेजिस्टेंस था। इसे हम जोन बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जोन, कोई एक लक्ष्मण रेखा नहीं होती है, जोन होता है। तो ये एक जोन बन गया था निफ्टी के लिए, और आके वहीं से फिर से रिवर्स ले लिया, और रिवर्स लेके फिर आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए जब मार्केट ओपन होगा तो एक सपोर्ट जोन, नया सपोर्ट जोन बन गया है। ये सपोर्ट जोन है, अगर इस सपोर्ट जोन को 16,971 से लेके 16,930 का एक जोन है, ये जोन टूटने के बाद फिर निफ्टी रुख करेगी 17,783 का, जो कल का लो था। अगर वो टूट गया तो फिर और भी गहरा सकती है, तो मंदी और भी गहरा सकती है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कल छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, कल अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलना चालू करती है तो निफ्टी के लिए पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा तकरीबन 17,176 का। वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद फिर निफ्टी के लिए 17,322 से 50 तक वाला ये रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। और अगर इसे क्रॉस किया तब ये जो गैप है, ये गैप फिल करने के लिए जाएगा, और अगला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी का 17,559 का, से लेके 17,600 के करीब। लेकिन वो तो बहुत दूर लग रहा है अभी। और निफ्टी का जब तक इसे तोड़ के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक फिर तेजी की संभावना नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि 18,000 के बाद से ही, जब हाई बनाया था उसके बाद से ही लोअर हाई बनाना चालू किया। लोअर हाई, लोअर हाई, अब ये हाई बनाया था, ये हाई था, उसके बाद ये हाई बनाया, अब इसके बाद ये हाई बनाया। अब क्या इसे तोड़ के और नीचे की तरफ जाएगा या यहाँ पे सपोर्ट लेगा? तो दोस्तों, बहुत सीधे सिंपल तरीके से जो मैंने बताया निफ्टी के ऊपर व्यू, वो ध्यान दीजिएगा। और आइए बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं और वहां पे जानने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए, ये आवरली चार्ट है। ये भी यहाँ पे आप देखोगे, जब हाई बनाया इसने 41,500 का हाई बनाया, उसके बाद से ही नीचे आना चालू हुआ, और आज भी देखो इस हाई को तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे फिर से नीचे आना चालू हुआ। तो अब इसके लिए, निफ्टी के लिए कल के लिए सपोर्ट कहां पे है? कल के लिए देखो, ये सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है 35,531 से लेके 35,331 का, ये सपोर्ट जोन है। अगर ये गैप डाउन से या ये सपोर्ट खुलते ही टूटता है तो फिर निफ्टी का भी रुख नीचे की तरफ और हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये जोन के पास सपोर्ट लेके ऊपर चलने की कोशिश करेगी अगर निफ्टी, तो उसमें यहाँ पे पहला इसे रेजिस्टेंस मिलेगा 36,145, इसके बाद में फिर 36,831 का। और इसके ऊपर जब चलना चालू करेगा तो आएगा, ये गैप फिल करेगा। फिर ये जो गैप हुआ है, इस गैप को फिल करेगा और सस्टेन किया अगर इसके ऊपर, तो फिर निफ्टी का, सॉरी बैंक, ये बैंक निफ्टी चल रहा है, तो फिर बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ रुख होगा। कभी कभी बोलने में निफ्टी बैंक निफ्टी अलग हो जाता है, जो चार्ट रहता है आप
लोगों से समझ लिया कीजिए। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि 22 ट्रेडिंग डेज में हमने यहाँ पे देखिए 22 ट्रेडिंग डेज हुआ आज 30 तारीख था। तो इसमें हमने 20 लाख से काम किया। पहले क्या था कि मार्जिन थोड़ा कम लगता था, अभी मार्जिन बढ़ गया। तो मार्जिन के हिसाब से, बढ़े हुए मार्जिन के हिसाब से मैं मान के चलता हूं कि 20 लाख के लिए 20 लाख रुपए आपका लगेगा। तो 20 लाख रुपए लगा के हमने 22 ट्रेडिंग डेज में जो इनकम जनरेट किया हुआ है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 4,57,450 रुपीस का है। और अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करें, टोटल परसेंटेज में, तो आप देखोगे कि करीब 22% प्लस के करीब 23% के करीब 22 ट्रेडिंग डेज में मिला है। तो ये हमारे जो स्टूडेंट हैं जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के, जो भी न्यू जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किए हुए हैं, या तो हमारे साथ में अकाउंट ओपन किए हुए हैं एलिस ब्लू या 5paisa.com में, जिनका ब्रोकरेज भी आपको मालूम है बहुत ही कम है, 15 से 20 रुपए पर ट्रेड है। तो उसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको भी सुबह में डेली बेसिस पे कॉल मिलेगा कि जिसमें कैसे डेली बेसिस पे इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों देर न कीजिए, डिस्क्रिप्शन के में आपको दोनों लिंक दिए गए हैं। आप अकाउंट ओपन करने के बाद उसका आईडी मुझे भेज दीजिए, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे डेली ट्रेड के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।